हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्लास में सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस को हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में आपसे पूछा गया, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी AB इज पैरेलल टू ED। मतलब कहा गया कि एक ट्रायंगल आपको यहां पे देखो फिगर पे ABC है और दूसरा ट्रायंगल EDC है। यहां पे कहा गया कि AB पैरेलल है ED के, मतलब ये और ये पैरेलल है। अब कहा गया कि BD इक्वल्स टू 1/3 BC, मतलब ये जो BD है ये 1/3 BC के है और AB जो है वो 12.3 है। तो यहां पे आप ले लो कि ये AB कितना है, 12.3 है। क्या प्रूफ करना है? तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EDC ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे प्रूफ करोगे? तो यहां पे दो ट्रायंगल को पहले ले लो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC। अब एक चीज देखो, ABC और EDC की बात करें तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, इसका एंगल B और इसका एंगल E, ये दोनों, इसका एंगल B और इसका एंगल D, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहां पे एंगल ABC और ये इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल EDC के। रीजन में आप लिख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसके बाद देखो कि यहां पे इसका एंगल BAC, मतलब ये एंगल BAC इट मींस ये एंगल, और इसका एंगल DEC इट मींस ये एंगल DEC, ये एंगल, ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब चाहो तो आप दो को इट मींस AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो, या थर्ड की बात करें तो देखो एंगल C दोनों में कॉमन है, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल C और ये आ गया आपको कॉमन। यहां से हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट बाय AAA सिमिलरिटी, बाय AAA सिमिलरिटी, AAA सिमिलरिटी से हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इट मींस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल EDC। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फर्स्ट पूछा गया कि आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EDC सिमिलर होगा। ये आपने प्रूफ कर दिया। अब देखो आपको गिवन क्या सब है। हमें ये दिया गया कि BC जो है वो, अब हम लोग सेकंड, ये तो आपका A रहा। अब हम लोग B को सॉल्व करते हैं। B में हमें दिया गया है कि BD जो है वो 1/3 BC के इक्वल है और AB जो है वो 12.3 है, 12.3 सेंटीमीटर का। अब आपको इतना पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC, इसका मतलब यहां से हम लोग ये कह सकते हैं BC और बाई CD, और ये इक्वल हो जाएगा AB बाई ED के। रीजन इसके पीछे थेल्स थ्योरम। ओके, यहां से आप देखो कि ये रहा आपका BC। अब बाई CD को आप क्या कह सकते हो? यहां पे समझो कि अगर हम CD की बात करें तो ये आप यहां से कह सकते हो, CD के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? ये रहा आपका CD और ये आपको दिया गया BD इक्वल्स टू 1/3 BC। यहां से हम CD के प्लेस पे लिख सकते हैं कितना? ये आ जाएगा 2/3 BC, 2/3 BC, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? तो AB आपको दिया गया 12.3 और ED आपको नहीं दिया गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर जाएगा, या आप इसको ऐसे रख सकते हो 3/2। अब देखो BC से BC कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा आपको 12.3 और डिवाइडेड बाय ED। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ED से, ये इक्वल हो जाएगा 12.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहां से आपको ED पूछा गया था, यहां से ED इक्वल्स टू आ जाएगा 12.3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 82, और यहां पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है पुट कर लो। इट मींस 8.2 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था सेकंड क्वेश्चन में DE कह लो या ED कह लो, आपको पता करना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि यूज ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्लॉट द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 4 6 है और बी जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है। हम लोग पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यह आपका एक्स एक्सिस रहा और ये वाई एक्सिस रहा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ओरिजिन हो गया ओ, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे आप आ जाओ -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। इट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया कि यहां पे ए जो है वो 4 6 है। 4 6 कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 4, मतलब यहां से हम लोग यहां तक आ जाएंगे, और y कोऑर्डिनेट 6 मतलब यहां पे आ जाएंगे, y कोऑर्डिनेट 6। ये रहा आपका पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 6। ओके, इसके बाद B पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, तो B का x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब 1 और 2 यहां पे आ जाएंगे। ये रहा आपका पॉइंट B और इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1 और 2। इट्स ओके, A भी पता चल गया। चलो ये तो आपने सॉल्व कर लिया। फिर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि a डैश इज द इमेज ऑफ a, मतलब a का इमेज a डैश है व्हेन रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस, x एक्सिस से रिफ्लेक्टेड होने के बाद। अब देखो कि जब x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा ये, तो यहां से क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन में कि a डैश इज द इमेज ऑफ a। अब देखो कि a का इमेज a डैश है, अब रिफ्लेक्ट किससे हो रहा है, x एक्सिस से। अब बताओ कि यहां से x एक्सिस से इसका डिस्टेंस टोटल कितना है, 6 यूनिट है। अब पहले नीचे आ जाओ 6 यूनिट। अब नीचे अगर हम लोग 6 यूनिट आते हैं, ये तो आपका 4 है। अब एक चीज करो, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा 5 हो जाएगा, और सपोज कर लो कि ये हमारा 6 हो जाएगा -6। इट्स ओके। यहां पे क्या है, इसका अगर हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये आपको यहां से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे है, यहां पे भी आपको 4 के जस्ट सामने 6 यूनिट के डिस्टेंस पे आएगा, मतलब यहां आ जाएगा। ओके, ये आ गया। ये a डैश जो है वो आपको आ गया, यहां पे x कोऑर्डिनेट इसका आ गया, और x, ये तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 6 आ गया, और x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट की तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, यहां से 4 आ जाएगा, यहां पे आ गया इसके सामने 4, तो ये आपको आ जाएगा कहां पे, तो ये इसका a डैश और इसका कोऑर्डिनेट आपको आ गया 4 और -6। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ये आपको x आ गया। अब कहा गया कि b डैश इज द इमेज ऑफ b, मतलब b का इमेज b डैश है व्हेन b इज रिफ्लेक्टेड इन x इक्वल्स टू 4। अब b इज रिफ्लेक्टेड इन x इक्वल्स टू 4, यहां पे देखो कितना डिस्टेंस है। अगर इसकी हम बात करें, ये आपको यहां से आ जाएगा, ये मिडिल पॉइंट ये आएगा, यहां पे है, तो 1 2 और 3, इसका मतलब 3 यूनिट आप इस तरफ आ जाओ, 4 है, 3 यूनिट अगर आगे बढ़ेंगे तो 5 6 और 7 यहां आ जाएंगे, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो b डैश है ये आपको आ गया कितना, तो ये आपको आ गया 7 और 2। ये तो पता चल गया। अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फोर्थ क्वेश्चन में कि गिव द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी ए डैश बी डैश, मतलब कहा गया कि ए बी ए डैश बी डैश का ज्योमेट्रिकल नेम देना है। अब पहले इसको ज्वाइन कर लो।
अब देखो कि इसको ज्वाइन करने के बाद आपको किस तरह का फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, काइट का। यहां पे आप काइट कह सकते हो। अब सबका आप आंसर लिख लो। ए तो आपने बना लिया, तो बी में आपसे क्या पूछा गया था, तो बी में आपसे पूछा गया कि ए डैश का रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं द इमेज ऑफ ए ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस इज ए डैश, और ए डैश का कोऑर्डिनेट कितना है, ये आपको आ गया 4 और -6। सेकंड में आपसे पूछा गया था, इट मींस क्वेश्चन नंबर सी में, कि आपको बी डैश का कोऑर्डिनेट पता करना है। हम लोग कह सकते हैं द इमेज ऑफ बी ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए डैश इज कितना आ गया, तो ये आपको बी डैश आ गया, और बी डैश का कोऑर्डिनेट क्या था, तो ये आपको 7 2 है, यहां पे आपको आ गया 7 2। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया था कि इस ज्योमेट्रिकल फिगर का नेम क्या है। तो हम लोग को ये किस तरह का फिगर दिख रहा है, काइट का। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं ए बी, ए डैश और बी डैश, ये जो फिगर है ये काइट है, तो इज काइट। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ आपको मैट्रिक्स दिए गए यहां पे। अब देखो कि इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर लो, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया गया एक्स 3x वाई और 4y, और इसके बाद 2 1, और ये इक्वल किसके है, 5 और 12 के। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, फिर वो 4y से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। इसका मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई करने पे x इंटू 2, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3x इंटू 1, x को 2 से y को 2 से मल्टीप्लाई करने पे y इंटू 2, और 4y को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4y इंटू 1, और ये इक्वल हो जाएगा आपको 5 12 के। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2x आएगा, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3x आएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करने पे 2y आएगा, 4y को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4y आएगा, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, ये आपको आ जाएगा प्लस है ना यहां पे, तो प्लस और ये प्लस, अब ये इक्वल आ जाएगा किसके, 5/12 के। अब यहां से डायरेक्ट कह सकते हो कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3x, और 3x आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x, और 4y और 2y को ऐड करोगे तो 6y, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, तो 5/12 के। इसका मतलब यहां से डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं, आपको इतना पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ इक्वल मैट्रिक्स इज ऑल्सो इक्वल। अगर ये इक्वल होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 5x इक्वल हो जाएगा 5 के, तो यहां से x इक्वल्स टू आपको आ जाएगा 5/5, 5/5 कहने का मतलब 1 आ गया। सेकंड में 6y इक्वल हो जाएगा किसके, 12 के, तो यहां से आप कह सकते हो कि y इक्वल हो जाएगा 12/2 के, तो 12/2 कहने का मतलब 6, यही आपका करेक्ट, 12/6 आ गया ना, 12/6 कहने का मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहां से कितना आ गया, 2 आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द, मतलब दिए गए फिगर से क्या सब पता करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ PQR। अब एक चीज देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। हमें पूछा गया कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब किसी का कोऑर्डिनेट पूछा जाए, आप ओरिजिन के पास चले जाओ, ओरिजिन में आ गए। अब देखो कि ओरिजिन से ये जो है, यहां से हम लोग देखते हैं कि x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, इसका मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, उसको हम लोग x कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, क्योंकि अभी हम लोग p का कोऑर्डिनेट पता कर रहे हैं। यहां से y एक्सिस से डिस्टेंस 4 यूनिट हो गया, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 4 हो गया।
अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहां पे एक्स एक्सिस से देखो कि कितना नीचे गया है, तो 1 और 2, तो यहां पे कितना आ गया, तो -2, सॉरी 1 2, और यहां पे ये देखो फिगर जो है ये आपको -2 और -3 के मिडिल में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पे इसको देखो कि ये आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, 3 के पास, तो ये आपको आ जाएगा 4 और -3 ले लो। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट पे। अब क्यू को देखो कि यहां पे कितना है, तो -1 -2, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2, और इसके बाद -1 -2 वाई कोऑर्डिनेट भी कितना आ जाएगा, तो -2। इसके बाद आप आर का कोऑर्डिनेट लिख लो, आर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे 1 और 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, और चूंकि एक्स एक्सिस पे ही है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमने पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पी एंड क्यू, पी एंड पैरेलल टू क्यू। अब इसका इक्वेशन लिखना है। कहा गया कि P एंड पैरेलल टू Q, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन QR लिख लेंगे। ये रहा आपका A का आंसर। अब B के आंसर को लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन QR फॉर पैरेलल अब आपको पता है कि पैरेलल में क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है। इट मीन स्लोप्स आर इक्वल। ओके, यहां पे देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला पता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। ओके, अब बोलोगे सर यहां पे y किसको कहेंगे, x1 किसको कहेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब देखो y और x तो आपको नहीं पता, बाकी सारा डेटा आपको पता है। बात हम किसकी कर रहे हैं, QR की कर रहे हैं। अब देखो कि QR की कर रहे हैं, यहां पे समझो साइड में QR की बातें हो रही है। Q का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 R का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 0। इसका मतलब देखो कि यहां पे x1 जो है वो -2 आ जाएगा और y1 जो है वो -2 आ जाएगा, और इसके बाद x2 जो है वो 2 हो जाएगा और y2 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब सारा वैल्यू यहां पे आप पुट कर लो। तो y तो आपको नहीं पता, तो y रहने दो। y1 के प्लेस पे कितना है, तो -2, तो -2 पुट कर लो, इक्वल्स टू y2 कितना है 0, तो यहां पे 0 आ जाएगा, माइनस y1 के प्लेस पे कितना है -2, यहां पे -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 के प्लेस पे कितना है 2, तो 2 आ जाएगा, माइनस x1 के प्लेस पे कितना है -2, तो यहां से -2 आ जाएगा, इनटू x के प्लेस पे कितना है, x तो आपको नहीं पता लेकिन x1 के बारे में पता है कि ये -2 के इक्वल है, तो यहां पे आ जाएगा आपको x माइनस -2। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको आप कितना लिख सकते हो, y माइनस माइनस प्लस और ये 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 और 0 को ऐड करने पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस और 2, ये 2 और 2 4 आ जाएगा, इनटू ये आपको आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस और 2। बातें समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो आगे। यहां से हम लोग लिख सकते हैं तो y प्लस 2 और ये इक्वल हो गया कितना, तो ये आपको आ जाएगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको 2/4 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 1/2 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा y प्लस 2 का और 1 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x प्लस 2 का। अब 2 से y को मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, x से 1 को मल्टीप्लाई करने पे x आएगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। यहां से आप कह सकते हो कि आपको मिल गया 2y प्लस 4 इक्वल्स टू x प्लस 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 2y और -2 इक्वल्स टू 0। यहां से हम लोग कह सकते हैं ये जो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है ये पैरेलल टू QR है, तो हम लिख लो आप यहां से द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू QR। ये क्या हो जाएगा, ये आप कह सकते हो कि x माइनस 2y ये इक्वल मान लो आप लेमडा के इक्वल हम मान लेते हैं। यहां से आपको आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये कहां से पास कर रहा है, पॉइंट P से, तो इसको आप यहां से कह सकते हो एज दिस लाइन passes through
द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 और -3 है। तब यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 - 2 इंटू -3 और ये इक्वल हो जाएगा लेमडा के। यहां से 4 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 और ये इक्वल आ गया किसके लेमडा के। यहां से आप कह सकते हो कि लेमडा इक्वल किसके आ गया 6 + 4 10 के। 6 + 4 10 के। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आपको आ जाएगा x - 2y इक्वल्स टू 10 या आप इसको लिख सकते हो x - 2y और -10 इक्वल्स टू 0। x - 2y और -10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब कहा गया कि एरोप्लेन पे, मतलब कहा गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड पे है और उससे एंगल ऑफ एलिवेशन एरोप्लेन का 60 डिग्री का है। आफ्टर 12 सेकेंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ए, मतलब सेम पॉइंट ए से 12 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम प्लेन चेंज टू 30 डिग्री। अब प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से चेंज हो जाता है 30 डिग्री। कहा गया कि इफ द प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट द स्पीड ऑफ 600√3 किलोमीटर पर आवर, अगर प्लेन हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहे हो 600√3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन इज फ्लाइंग। किस हाइट पे प्लेन फ्लाई कर रहा है, आपसे हाइट पूछा गया। अब सपोज करो यहां पे आप हम लोग सपोज करते हैं कि ये पॉइंट आपका ए रहा, ये पॉइंट ए है और हम लोग सपोज करते हैं कि प्लेन का पोजीशन जो है वो सी पे है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अब क्या कहा गया क्वेश्चन में कि पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन जो प्लेन का है, इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है, ये आपको बना क्वेश्चन में कहा गया कि 60 डिग्री का। ये टोटल आ गया आपको 60 डिग्री का। अभी प्लेन सी पॉइंट पे है। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि प्लेन जो है वो हॉरिजेंटली उड़ रहा है, इसका मतलब इस ऐसे प्लेन आगे की ओर बढ़ रहा होगा, आगे की ओर बढ़ रहा होगा प्लेन। और क्वेश्चन में कहा गया कि आफ्टर 12 सेकेंड, इसका मतलब 12 सेकेंड के बाद जो है वो कहां चला जाएगा। यहां पे सपोज करो कि ये यहां पे आ रहा है। अब आफ्टर 12 सेकेंड हम लोग सपोज करते हैं कि प्लेन का जो पोजीशन है वो ई पॉइंट पे चला गया। अब इसके साथ बोला सेम पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, इसका मतलब यहां जो एंगल अब फॉर्म्ड हो रहा है ये एंगल आ गया कितना का 30 डिग्री का। बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाइट ऑफ प्लेन क्या होगा, मतलब ये आपसे हाइट पूछ लिया गया। आपको नहीं पता कि ये हाइट कितना है, इसको हम लोग मान लेते हैं h। ये रहा हाइट ऑफ प्लेन। अब इसको आपने a माना, c माना, e माना, इसको आप मान लो d। ओके, अब एक बात बताओ कि ये अगर h होगा तो यहां से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए, इस लाइन का भी हाइट कितना होगा, h हो जाएगा। इसको आप मान लो a, इसको आप मान लो b। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा और ये इसका प्लेन के साथ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब आ जाओ यहां पे देखो ABC क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट ट्रायंगल या डायरेक्ट लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC। अगर हम ABC में बात करें तो आप कह सकते हो कि ABC थीटा कितना का है 60 डिग्री का है। इसका मतलब tan A और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, इट मींस परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या है BC है और बेस के प्लेस पे क्या है AB है, इसको आप BC/AB लिख सकते हो। अब बताओ कि tan A कहने का मतलब यहां पे डायरेक्ट tan थीटा, इसका मतलब थीटा जो है वो यहां पे 60 डिग्री है, तो tan 60 इक्वल आ जाएगा किसके, तो BC तो आपको पता है ये h के इक्वल है, इसको आप h मान लो। और बाय AB के बारे में आपको कोई जानकारी अभी तक नहीं है, तो इसको आप AB ही रहने दो। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि √3 होता है और √3 इक्वल आ जाएगा किसके, h/AB के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से आपको आ जाएगा AB इक्वल्स टू h/√3। बातें समझ में आ रही है। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक ट्रायंगल को आपने ले लिया, अब आप ले लो ट्रायंगल ADE। इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ADE। अब यहां पे थीटा कितना है 30 डिग्री का, हम लोग कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री और ये इक्वल क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। परपेंडिकुलर के प्लेस पे D है
और बेस के प्लेस पे क्या है, एडी है। अब आपको पता होगा कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और 1/√3 इक्वल आ जाएगा डी किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है, इट मींस h के, और एडी कितना आ जाएगा। अब एक चीज देखो फिगर में कि एडी कब बना, जब AB और BD मिला होगा तब एडी बना होगा। इसका मतलब इसके प्लेस पे अगर हम AB अब प्लस BD लिख लें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे AB प्लस BD को 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा AB अब प्लस BD, और यहां पे h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 आ जाएगा। यहां से आप इसको लिख सकते हो AB इक्वल्स टू h√3 और माइनस इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो BD हो जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आफ्टर 12 सेकेंड, मतलब 12 सेकेंड बाद, अब 12 सेकेंड बाद की बात होगी, इसका मतलब यहां से आपको टाइम कितना मिल गया, तो टाइम इक्वल्स टू आपको मिल गया 12 सेकेंड। अब सेकेंड को आप आवर में कन्वर्ट करो, ये आपको आ जाएगा 12/। अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को 60 से डिवाइड करना होता है, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो भी 60 से डिवाइड करना होता है। इसका मतलब डायरेक्ट 12/60 इंटू 60, ये आपको आ जाएगा 12/3600 आवर। टाइम कितना मिल गया, तो 12/3600 आवर मिल गया। तब इसको आप यहां पे कह सकते हो तो 12। अब एक चीज बताओ कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। अब बोलोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है यहां पे टाइम का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको आ गया स्पीड बाय टाइम। स्पीड बाय डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड बाय टाइम। तो अगर हम टाइम फाइंड करें तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा स्पीड बिल्कुल, ये कितना आ जाएगा स्पीड और बाय डिस्टेंस। यहां पे मिस्टेक कर रहे हैं हम। यहां पे देखो इसका अगर हम फॉर्मूला फाइंड करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम टाइम फाइंड करेंगे तो टाइम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा। अब देखो कि यहां पे कितना आ गया, ये आपको आ गया टाइम कितना, तो टाइम आपको आ गया 12 सेकेंड था। अब ये कन्वर्ट किए तो ये आपको आ गया 12/3600 आवर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 300। यहां से t आपको आ गया 1/300 आवर। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इस फॉर्मूला का हम यहां यूज करने वाले हैं। अब डिस्टेंस क्या है, तो अब देखो कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब C और E का डिस्टेंस कह लो, या अब B से D का डिस्टेंस कह लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन BD, डिस्टेंस बिटवीन BD, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने आपको बताया स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड और इंटू टाइम। यहां से देखो कि स्पीड कितना है, तो बोलोगे सर स्पीड इसका दिया गया है 600√3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे ले लो आप 600√3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, तो टाइम अभी आपने फाइंड किया 1/300 आवर। 300 1 300, 300 2 जा 600, यहां से कितना आ गया, तो आपको 2√3 आ गया, और ये BD आ गया। और BD क्या है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन इज फ्लाइंग। द हाइट आपसे पूछा गया था। यहां से हमने फाइंड कर लिया कि BD हमको निकल के आ गया। BD तो आपको इस दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस पता चल गया कि 12 सेकंड के बाद प्लेन कहां पहुंच गया होगा, ये BD पता चल गया। अब इसको आप मान लो इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 3 का वैल्यू यहां से आप अगर पुट करोगे तो थर्ड में आपको यह दिया गया, और आप देखो कि आपका इक्वेशन 2 क्या है। इक्वेशन 2 हमको दिया गया AB इक्वल्स टू h√3 और माइनस BD। क्या वो वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो यहां से AB इक्वल्स टू आ जाएगा h√3 और माइनस BD के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2√3। इसको आप मान लो इक्वेशन 4। अब देखो यहां पे AB आपको दिया गया h√3 माइनस 2√3,
और इक्वेशन फर्स्ट में आपने जो फाइंड किया AB इक्वल्स टू h/√3। अब बताओ AB इक्वल्स टू AB कह सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट और 4 से हम लोग कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AB, इसका मतलब h/√3 इक्वल हो जाएगा h√3 माइनस 2√3 के। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा h√3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3h और 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6। तो यहां से इसको हम लोग कह सकते हैं 6 इक्वल्स टू 3h माइनस h। यहां से 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 2h के इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर h इक्वल्स टू आपको आ गया 6/2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। यहां से h कितना आ गया, 3 आ गया। तो और आपसे h पूछा गया, इट मींस हाइट ऑफ प्लेन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेन। हम लोग कह सकते हैं हाइट कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 3 किलोमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।